हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण के मेमोरेबल पॉइंट्स को देखेंगे कुछ, है ना। अक्टूबर 2021 के मैगजीन का। ठीक है। ये हमारा इस वीडियो लेक्चर का थर्ड सीरीज होगा। इससे पहले हम दो वीडियो और बना चुके हैं, जिसे आप है ना आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है उन दोनों वीडियो को तो आप वो उन दोनों वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है। मेमोरेबल पॉइंट में सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल वाला। हु बिकेम द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। CGA कौन बना है? तो दीपक दास जी न्यू CGA बने हैं। ठीक है। ये 1986 के 86 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस के ऑफिसर थे, है ना, जो कि अब न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बने हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना। और ये 25वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है। इन्होंने सोमा रॉय बर्मन को रिलीज किया है और इनकी जगह पे ये 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बने हैं। ठीक है। किसको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के लिए किसको इलेक्ट किया गया है? तो एन के सिंह। एन के सिंह कौन है? 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है। इससे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ठीक है। 1992 से अब तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ही इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के चेयरमैन थे, लेकिन अब एन के सिंह को इलेक्ट किया गया है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी के लिए। ठीक है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी को फाउंडेड किया गया है 1952 में भाई वी के आर बी राव के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, 1952 में। ओके। कौन से कंपनी ने कमीशन किया है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट, जो कि 25 मेगावाट का है? तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 25 मेगावाट का सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटो वोल्टाइक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ठीक है। ये कहाँ पे? सिमहद्री प्रोजेक्ट के में इन्होंने किया है अपने। जो सिमहद्री प्रोजेक्ट कितने 2 गीगावाट का है, इसमें 25 मेगावाट का ये लोग सोलर फोटोवोल्टाइक वाले लगाए हैं। ठीक है। और ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इंडिया का पोजीशन क्या है है ना, इन दी वर्ल्ड इन टर्म ऑफ इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया का पोजीशन क्या है ना, आफ्टर 100 गीगावाट माइल स्टोन ऑफ इंस्टॉलिंग रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी अचीवमेंट। तो हमारा फोर्थ पोजीशन है ना, फोर्थ पोजीशन पे है दुनिया में, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने में। ठीक है। इंडिया अचीव कर लिया 100 गीगावाट का। हम लोग अभी 100 गीगावाट एनर्जी कहाँ से जनरेट करते हैं? तो रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करते हैं। हमारा टारगेट क्या है? टारगेट हमारा 450 गीगावाट 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करने का, पावर जनरेट करने का। ठीक है। और हम फोर्थ पोजीशन पे अभी पहुंच गए हैं, दुनिया के फोर्थ पोजीशन पे हम हैं, है ना, जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल किया है। ठीक है। कौन से सिटी को वाटर प्लस सिटी डिक्लेयर किया गया है ना? तो इंदौर को है ना, स्वच्छ भारत स्वच्छता सर्वेक्षण के अंतर्गत जो है ना, इंदौर को वाटर प्लस सिटी के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। इंडिया का सबसे हाईएस्ट हर्बल पार्क, यहाँ पे हर्ब्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये कहाँ पे इनेगोरेट किया गया है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। ठीक है। ये माने विलेज, है ना, ये माने विलेज में है। ठीक है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के, है ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट के माने विलेज में ये है। ठीक है। ये नियर इंडो चाइना बॉर्डर, इंडो चाइना के बॉर्डर के पास में ये है। ठीक है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसको, है ना, सबसे ऊंचा पे, है ना, कितने हाइट पे? 11,000 फीट ऊंचाई पे इस हर्बल पार्क को इनेगोरेट किया गया है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑनलाइन पोर्टल तपस, है ना, को लॉन्च किया है। तपस का मतलब क्या है? ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस। ये, है ना, बच्चों को मतलब अच्छी लेक्चर और अच्छी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है ना, ताकि इन कोविड-19 की सिचुएशन में भी बच्चे, है ना, अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है। ICGS विग्रह
जो कि कमीशन किया गया इंडियन कोस्टल गार्ड में, ये क्या है? एक ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है ना, जो क्या करता है, पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको है ना कमीशन किया, और ये इंडिजीनियसली बिल्ड है, मतलब इंडिया में इसे बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है? ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है, और यहाँ पे कहाँ पे कमीशन किया गया है? चेन्नई में कमीशन किया गया है। किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट में एसडीजी इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट पे है? तो ईस्ट सिक्किम जो है ना, नॉर्थ ईस्ट रीजनल डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे है ना, 75.87 ये स्कोर किया है। ठीक है, उसके बाद गोमती है और नॉर्थ त्रिपुरा है, ये दोनों सेकेंड पोजीशन पे है, 75.73 मार्क लाके स्कोर लाके। नागालैंड का खिफिरा जो है वो बॉटम पे है। ठीक है, इसमें टोटल 103 डिस्ट्रिक्ट जो 8 स्टेट के, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 8 स्टेट के 103 डिस्ट्रिक्ट का सर्वेक्षण किया गया था। उसमें सबसे टॉप किया ईस्ट सिक्किम है ना, सबसे बॉटम पे था नागालैंड का खिफिरा। ठीक है ना, इसको किया किसके द्वारा किया था? नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, इसके द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया गया था। ओके, पार्लियामेंट ने पास किया है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2017 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एज रिकमेंडेड बाय अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा रिकमेंड किया गया था, इसलिए पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर है ना को क्या किया है, इन्होंने अमेंडमेंट बिल लाए हैं। किसके रिकमेंडेशन पे? अरुणाचल प्रदेश के रिकमेंडेशन से। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटर है ना, क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट, जिसका नाम है क्यूसिम है ना, और इसको बनाया किसके द्वारा गया है? आईआईएससी मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की और सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है ना, इसके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, और इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? क्यूसिम को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, अब मेमोरेबल पॉइंट में हम इंटरनेशनल वाले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, इस्माइल सबरी याकूब कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, ये कौन से पार्टी से हैं? तो यूनाइटेड मलेज नेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टी से हैं। इन्होंने मुहिद्दीन यासीन को सक्सीड किया है ना, जो रिजाइन कर दिए थे आफ्टर लूजिंग मेजोरिटी इन लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लोअर हाउस में इन्होंने मेजोरिटी खोने के बाद इन्होंने क्या किया था? रिजाइन कर दिया था है ना, किसने? मुहिद्दीन यासीन ने। तो इनकी जगह पे अभी इस्माइल सबरी याकूब है ना, ये नए प्रधानमंत्री के रूप में इलेक्ट होके आए हैं। ठीक है, कौन सा एशिया का कंट्री है जो फॉर्मली अप्रूव किया है 3 चाइल्ड पॉलिसी? तो वो चाइना है। ठीक है, विच कंट्री इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन ऐसा कंट्री है जो टॉप पे है? तो वो सिंगापुर है। ठीक है, और इस इंडेक्स को बनाया किसके द्वारा गया था? कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, इसमें 181 कंट्रीज के यूथ का सर्वेक्षण करके ये इंडेक्स को तैयार किया गया था। ठीक है, विच सिटी इज एडजस्टेड द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड है ना, सेफेस्ट सिटी कौन सा है पूरे वर्ल्ड में है ना? तो कोपेनहेगन है डेनमार्क का है ना, और इस इंडेक्स को जारी किसने किया है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ने इस इंडेक्स को जारी किया है ना। ये 4th एडिशन है सेफ सिटी इंडेक्स का है ना, जिसमें 60 सिटीज़ को रैंक किया गया है, जिसमें सबसे सेफेस्ट सिटी कौन है? कोपेनहेगन डेनमार्क का। ओके, कौन सा कंट्री इमर्ज ऑन द टॉप ऑफ द 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स एज द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है ना? बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में कौन ऐसा कंट्री है जो सबसे टॉप पे है? तो वो चाइना है। ठीक है, और थीम क्या था वर्ल्ड वाटर वीक का 2021 का? बिल्डिंग रिजिलियंट फास्टर है ना, रिजिलियंस फास्टर, ये क्या था? थीम था वर्ल्ड वाटर वीक 2021 का। ठीक है, जब कब से कब सेलिब्रेट किया गया था? 23 से 27 अगस्त 2021 को ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया था, और इसका थीम था बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर।
ठीक है। नेम क्या है जो मैस्कॉट जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ 2020 का, ठीक है, उसका नेम क्या है मैस्कट का? तो स्वामिटी, है ना, स्वामिटी उसका नाम है। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।